आज कक्षा 9 का एक कहानी ले रहे हैं हम। नाम है ठेले पर हिमालय। तो यहाँ पर जो कहानी है वो उनका लेखक है धर्मेंद्र भारती जी। तो उनका एक व्याख्या टाइप का सवाल हम लिए हैं, उसी को हम व्याख्या करके दिखाते हैं। मन में बेखास्ता ही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। तो इसका उत्तर किस तरह हम लिखेंगे? तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम ये बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको 3 भाग में बांटेंगे। फिर से हम दोहराते हैं सवाल को। 1 लाइन 2 लाइन वहां से उठाकर ले गया है ठेले पर हिमालय से। मन में बेखास्ता यही आया कि इन बेलों की लेड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। तो ये जो पाठ है वो एक लेखक एक जगह घूमने गए, तो वहां का जो ये है किस तरह से जहां पर वो लोग गए घूमने में, तो वहां पर जो आशा थी कि इस जगह में हम बहुत ज्यादा सौंदर्य हम लोग को मिलेगा, तो वहां पर उतना अच्छा उन लोगों को सौंदर्य देखने को नहीं मिला। लेकिन जहां पर दूसरे जगह जब गए तो उनका इतना भरपूर वो लोग सौंदर्य का उपभोग किए। उसी में से कुछ भाग यहाँ पर लिया गया है, मतलब सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। तो सवाल इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला सवाल अगर हम करेंगे, सवाल अगर नहीं भी रहेगा, सवाल हिसाब से रहेगा, तो इसी तरह से हम सवाल नंबर 1 2 करके करेंगे। अगर नहीं भी है, लेकिन व्याख्या करते समय हम शुरू में ही शब्द लिखेंगे। तो शुरू में हम लिखेंगे उपयुक्त अंश के पाठ तथा लेखक का नाम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उपयुक्त अंश ठेले पर हिमालय पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक धर्मवीर भारती जी है। तो 3 भाग में पहला भाग, तो अगर उसमें पार्ट बाय पार्ट 3 भाग में सवाल पूछा गया तो हम 1 नंबर लिखकर उसका आंसर लिखेंगे। अगर नहीं भी दिया गया है तो इस 3 भाग को पैराग्राफ चेंज करके एक के बाद एक को लिखेंगे। तो पहला हम क्या लिखेंगे? उपयुक्त अंश ठेले पर हिमालय पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। इसी में दूसरा भाग हम क्या लिखेंगे? इस अंश का प्रसंग निर्देश कीजिए। शुरू में थोड़ा सा हम बोले हैं, तो उसमें क्या है कि कत्यूर घाटी में सफेद शिलाओं के मध्य बहती हुई छोटी छोटी जल धाराओं के आपसी अवगुंठन को मिलाप को देख लेखक के मन में यह कल्पना उठती है, उसी का यहाँ चित्रण है। लेखक कहाँ गए हैं? कत्यूर की घाटी में गए थे। वहां पर जो सफेद सफेद शिलाओं है, उनमें के बीच में जो बहती हुई छोटी छोटी जलधाराएं थी और एक दूसरे से मानो मिला हुआ है। तो इस मिलाप को देखकर लेखक के मन में ये कल्पना उठी, उसी का यहाँ पर चित्रण है। तो अब दूसरा पार्ट हम लोग चले गए, इस पर अंश का प्रसंग हम लोग निर्देश किए। अब थर्ड पार्ट में है प्रस्तुत अंश की व्याख्या स्पष्ट कीजिए। तो व्याख्या में अगर दिया भी है इस तरह से शुरू में सवाल अलग अलग से लिखेंगे। अगर नहीं भी दिया गया है फिर भी व्याख्या में शुरू में हम लोग ये 2 भाग अवश्य लिखेंगे। अब सीधा हम व्याख्या में जाते हैं, मतलब उस लाइन का जो सवाल हमारे दिया गया है उसका सीधा आंसर में जवाब में हम चले जाते हैं। कत्यूर घाटी में बिछी सफेद शिलाओं के मध्य लताओं से उलझी छोटी छोटी नदियों को देखकर लेखक का मन आनंद से भर उठता है। लेखक का जो मन है वो कत्यूर की घाटी में
सफेद सफेद शिलाओं के मध्य में बर्फ गिरा हुआ था, इसीलिए जो शिलाएं हैं वो भी सफेद सफेद लिख रही थी। और उनमें से लताओं जिस तरह एक जगह से दूसरे जगह फैल जाती है, उसी तरह छोटी छोटी नदियों को देखकर लेखक का मन बहुत खुश हो जाता है। उसकी यह इच्छा होती है कि जल धाराओं की उलझी हुई लड़ियों जो बेलों की लड़ियों सी दिख पड़ती है। वहां बर्फों का ढेर था और उसमें जो नदी बह रही है उसको तुलना किस तरह लेखक ने किए। बेल का जो है लड़ियां है, कभी किसी महिलाएं कभी गजरा में लगाया करती है, लेकिन लेखक पुरुष है, इसीलिए उनको क्या इच्छा हुई कि ये जो बेलों की लड़ियां है वो अपने कलाई में लगाए। लड़कों ज्यादातर जो है लड़ियां जो है अपने कलाई में ही लगाए करते हैं बेलों के लड़ियां। तो इसी तरह उनको वो देखकर खुशी से वो उछल पड़े और उनके मन में जो इच्छा हुई कि उन जल धाराओं को बेलों की लड़ियों से जो है अपने हाथ में कलाई में लपेट ले, उसे आंखों से लगाकर मन तृप्ति बोध का अनुभव कर ले। लेखक इस प्रवृत्ति की छटा से आनंद विभोर हो उठा है। उसने इस सौंदर्य का पान अपनी आंखों से ही नहीं अपने मन प्राण से किया है। आशा करती हूँ हम अच्छी तरह से आप लोगों को समझा पाए। तो अगर इसको फिर से हमको दोहराना है तो हम सीधे सीधे समझा नहीं पा रहे, सीधे सीधे सवाल में जाते हैं और जल्दी से उत्तर भी कर दे रहे हैं। ठेले पर हिमालय पाठ से लिया गया है। मन में बेखास्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। सवाल है, उपयुक्त अंश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। उपयुक्त अंश ठेले पर हिमालय पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। सवाल 2, इस अंश का प्रसंग निर्देश कीजिए। कत्यूर घाटी में सफेद शिलाओं के मध्य बहती हुई छोटी छोटी जलधाराओं के आपसी अवगुंठन को मिलाप को देख लेखक के मन में यह कल्पना उठती है, उसी का यहाँ चित्रण है। नंबर 3, प्रस्तुत अंश की व्याख्या स्पष्ट कीजिए। कत्यूर घाटी में बिछी सफेद शिलाओं के मध्य लताओं से उलझी छोटी छोटी नदियों को देखकर लेखक का मन आनंद से भर उठता है। उसकी यह इच्छा होती है कि जल धाराओं की उलझी हुई लड़ियां जो बेलों की लड़ियों से दिख पड़ती है, उन्हें वह अपने कलाई में लपेट लेता, उसे आंखों से लगाकर मन तृप्ति बोध का अनुभव कर ले। लेखक इस प्रकृति की छटा से आनंद विभोर हो उठा है। उसने इस सौंदर्य का पान अपनी आंखों से ही नहीं अपने मन प्राण से किया है। ये कक्षा 9 के सिलेबस में है। सभी को धन्यवाद।